गाइस क्या आपका भी हिंदी लिटरेचर का एग्जाम लगा हुआ है यानी हिंदी का आप बीए पार्ट सेकंड ईयर में हैं। आज मैं आपको फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। सेकंड पेपर गाइस ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आज मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू पेपर लेके आया हूँ गाइस। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा जो लेटेस्ट पैटर्न में है, प्लस उनका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, जिससे आपको रफली जो है गुड आइडिया मिल पाएगी कि किन टाइप के क्वेश्चन को आपको स्टडी करना चाहिए, किन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। गाइस अगर आज इस वीडियो को आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप अपने एग्जाम के 85 प्लस क्वेश्चनों को जान जाएंगे, जिससे एग्जाम में आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं टाइप के पैटर्न को पढ़िएगा, जो जो मैं बातें बताते जाऊं उसको नोट डाउन करते चलिएगा। मेरे पे भरोसा रखिएगा गाइस, और ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा और ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट एग्जाम में ले पाए। गाइस आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। एक प्रकार का पैटर्न बनेगा, एक पद्यांश आपको दे देगा, बोलेगा उसका प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कोई भी प्रसंग प्रसंग होगा इस एक्स वाई जेड, जैसे इसमें प्रसंग दिया गया है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधुर मीत मदन पटु मत तुम कटुम गरल ना गारो, मुझे भी फलता। गाइस इसको आप पढ़िएगा। इन्हीं टाइप का आपको कुछ पद्यांश देगा एग्जामिनर। तो आपने हाई स्कूल इंटर में तो आपने बहुत पद्यांश और गद्यांश को पढ़ा ही होगा गाइस। तो आपको ऐसे पद्यांश देगा जिसमें बोलेगा कि राइटर आप इसकी व्याख्या कीजिए। एक प्रकार का ये पैटर्न फिक्स मिलेगा। हो सकता है इन्हीं टॉपिक से जो है कीवर्ड्स को पद्यांश को उठाया जाए, या अदर टॉपिक का पद्यांश उठाया जा सकता है। तो आप दो टॉपिक का पद्यांश कवर कर लें अच्छे से, जैसे इसको कवर कर लें, इससे एक रफली आइडिया ले लें। इस प्रकार का एक पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स होता है। अगर जिन स्टूडेंट को किसी भी पद्यांश का व्याख्या करना नहीं आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं सिखा दूंगा, बहुत ईजी है। जैसे अथवा में अदर टॉपिक का भी रहेगा, जैसे मुझे फूल मत मारो, ये एक अदर टॉपिक का है। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे अथवा में दिया है दोनों ओर प्रेम पलता है, जो सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता है बंधु बिथा ही तू क्यों दहता है। गाइस आपको दो टॉपिक का प्रसंग दिया रहेगा और यानी पद्यांश दिया रहेगा, तो आप दो में से एक टॉपिक का तो आप अच्छे से मतलब समझ पाएंगे। तो जिसका मतलब आप समझ पाएंगे उन्हीं का अच्छे से व्याख्या कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इन दोनों पद्यांश को पढ़िएगा और एक दो टॉपिक के और पद्यांश आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो पद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स होता है, इसके बाहर कोई नहीं होगा। मैं इसका सोल्यूशन भी कुछ दिखा दूंगा। जैसे खामे हैं देख लेते हैं गाइस। फल सर्वश्रेष्ठ जो नायाब चीज होती है, या तुम बांध कर रंगा धागा होता है, इसको आप पढ़िएगा इन सब चीजों को, इसके मत करिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न में आपके एग्जाम में चल रहा है। अथवा में आपको हर क्वेश्चन का अथवा मिलेगा, आप उनको कवर करिएगा। आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा वाला क्वेश्चन आपको आता होगा। आज प्रीवियस ईयर पेपर के एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। आप इनको पढ़िएगा, इस गद्यांश को आप इनको पढ़िएगा और इनका मैं सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। जैसे खा में है, गई सदिया की यह बहती रही गंगा, इनको सबको अच्छे से कवर करते चलना है गाइस। मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसको बस आपको पढ़ना है, इन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। मैं इनका वीडियो फॉर्मेट में नोट्स के बारे में लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले आप सारे पैटर्न को ज़रूर देखें और मैं कुछ पॉइंट को बताऊँ, उनको नोट डाउन करते चलें। इनका मैं सोल्यूशन भी दिखा दूंगा, पेशेंस बना के रखिए। मैं सब कुछ लेके आया हूँ एक वीडियो में। मैं आपका फर्स्ट पेपर का सारा चीज़ कंप्लीट करूँगा हिंदी लिटरेचर को लेकर। आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखना, ओनली एनालिसिस करके आपको तैयारी करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। पर अब आते हैं गाइस टॉपिक पे जो आपके एग्जाम में 10-10 12-12 नंबर के आएंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंस भूमिका होगी। नोट डाउन करते चलें आप इन क्वेश्चनों को। जो गद्यांश पद्यांश था वो तो रफली पढ़ना होता है, आप टॉपिक कर लेंगे। गद्यांश पूछे, पद्यांश पूछे, व्याख्या पूछे, जो भी पूछे, आप हाई स्कूल इंटर में ऑलरेडी पढ़े हैं। अब मेन टॉपिक की ओर चलते हैं कि किन टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं दिखाऊंगा, उसकी फ्रेमिंग दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे स्टडी करना। गाइस जैसे देख सकते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनके आधुनिक युग के जो प्रतिनिधि कवि हैं,
इनका कथन समीक्षा कीजिए। यानी मछली शरण गुप्ता के जो आधुनिक युग के जो प्रतिनिधि कवि हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है गाइस। और यहाँ पे जैसे अथवा में आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दो में से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा अथवा में, तो आप एक क्वेश्चन करके एग्जाम में आगे स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमित्रानंद पंथन द्वारा जो कविता की प्रकृति चित्रण एवं प्रधानता है उनको उदाहरण देकर समझाइए। इसको भी देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको जो थ्योरेटिकल हैं उनको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप गद्यांश पद्यांश में तो इजीली नंबर ले पाएंगे। जिनके वीक है आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं सिखा दूंगा। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो काव्य साधना के निबंध लिखे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। अभी मैंने तीन राइटर को बताया, आप तीनों राइटर को अच्छे से पढ़िएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मछली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंथन। मैंने चार राइटर को बोला, चारों राइटर का अच्छे से जो है उनका जो है सारांश जो भी है हिंदी का आपके, उनको अच्छे से करके जाइएगा गाइस। यही सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, कुछ टिप्पणी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का। जैसे कहीं यूनिवर्सिटी में 20 या 10 नंबर का, वो बैरी टू बैरी यूनिवर्सिटी करता है, उसमें डाउट ना बना के रखें। जैसे पंडित मुकुटधर पांडे के काव्य की पृष्ठभूमि, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा इनके बारे में, तो रफली लिखना है शार्ट में। हरिऔध की रचना, इनको आप देखिएगा गाइस, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में एग्जामिनर किन टाइप के पैटर्न को देखेगा। जैसे श्रीकांत वर्मा के काव्य का भाषित तत्व लिखे, सुभद्रा कुमारी चौहान के रचनाओं की विशेषता की मतलब बताइए। ये सब जो है आपके कीवर्ड हैं जो एग्जामिनर आपसे पुटअप करेगा। ये सारे एक एक क्वेश्चन को रट डालिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं जो छायावाद में स्टूल के विरुद्ध सूक्ष्म की जो प्रतिक्रिया है किसने कहा था, इसको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट है, आप इसको एक बार रफली पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 1954 में जगदीश गुप्त का जो संपादन नई कविता का प्रकाशन शुरू हुआ था, इसे किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था, इसको भी आप रफली पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका गाइस है, निराला जी ने अपनी पुत्री के याद में जो आप प्रतिमा जो शोक गीत कौन सी लिखा था, उनको आप देख लीजिएगा, या इसको आप रफली पढ़ लीजिएगा, या आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना जो हेमंत थी, वह किस प्रकार पत्रिका में पहली बार प्रकाशित थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा गाइस। हिंदी लिटरेचर में इसके बाद कोई आपको वीडियो नहीं देखना, ओनली रिवीजन करना है गाइस। मैं रिवीजन के लिए कुछ सोर्सेस बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो में एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चले, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, वो भी आप सीखते चलें। इसको भी आप देख लीजिएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं या रफली पढ़ लेना है। रफली जरूर पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए गाइस, जो क्वेश्चन आपने देखा, अभी उनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि किन टाइप के आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे लिखना है, वो देख लेते हैं। जैसे गाइस आपके एग्जाम में भारतीय जो प्रगतिशील लेखक संघ है, तो इसको आप देखिएगा। जैसे इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और इसमें जैसे कि गाइस देख पा रहे हैं कि जिसकी औपचारिक उद्घाटन बैठक 9 से 10 अप्रैल को हुई थी, लखनऊ में हुई थी, जो प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें 4 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। इसका जन्म कब, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1936, और किसके क्षेत्र में हुई थी। अब औपचारिक उद्घाटन हुआ था जो कि 9 से 10 अप्रैल को हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था, और प्रेमचंद जी के द्वारा अध्यक्षता में हुआ था। ये 4 पॉइंट को आप रट लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है, आप इसको पढ़िएगा गाइस। आप इनके उद्देश्य देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चनों को जैसे एग्जामिनर पुटअप करता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। इनको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के जगदीश गुप्त के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जो अभी आपने क्वेश्चन देखा वहाँ पे इनका सोल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे इनकी एक नई पत्रिका प्रकाशन शुरू हुई थी, उनमें जो है नई कविता आंदोलन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नई कविता आंदोलन के नाम से। गाइस आप सारी चीज़ें कवर करते चलें, इन्हीं टाइप के पैटर्न को आपको एग्जाम में मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे। जैसे नई कविता आंदोलन 1950 के दशक में
साहित्य छायावाद के बाद एक नया साहित्यिक आंदोलन था जिसे नई कविता आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया हूँ। इनको आप कीवर्ड्स के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा आप रफली देखिएगा। मैं बहुत अच्छा डिटेल में दिया हूँ ताकि आपको एग्जाम में इतना अच्छे से लिख पाए कि एग्जामिनर आपके कोई भी मार्क्स ना काटे। गाइस एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन करते चलें और अच्छे से रफली पढ़ते चलें। जो सरोज स्मृति थी इनको भी देखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो लिखी लंबी कविता और एक शोक गीत थी, इनको भी आप पढ़िएगा और आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, आप इनको देख लेते हैं जो आपने PYQ क्वेश्चन में देखा था। कवि निराला जो है उनकी अपनी पुत्री सरोज की जो श्रद्धांजलि थी के रूप में क्या समर्पित करते हैं, इनको देखिएगा गाइस। जो कवि निराला जी हैं के विचार था कि उनकी पुत्री की मृत्यु के बाद जो संधक्ति जो सद्गति हुई थी, उन्होंने पूरे जीवन में जो सत्कर्म किए थे उनके सत्कर्मों के बारे में बताया गया है गाइस। इसको पढ़िएगा। ये तर्पण वर्ड आपका इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर कीवर्ड आप एग्जाम में मेंशन करें और ब्लैक पेन से लाइन खींच देना एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़िएगा। ये भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, छपेगा 100%। इनको भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। इनका PDF के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, इनको आप कवर कर लीजिएगा गाइस। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें पॉइंट आप अच्छे से कवर करके जाइएगा क्योंकि ये डिफिनीसन इनके बारे में एग्जामिनर ने पुटअप किया है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में छपा हुआ है तो आप इनको अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बारे में जो इनकी पहली रचना थी गाइस, इनको भी देख लीजिएगा। जो साहित्यिक कृतियाँ थी इनको देखिएगा आप। इनको जैसे रंग में भंग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी, इनकी जो रचना थी प्रमुख, इनको भी हाईलाइट करिएगा। सन याद रखिएगा 1909, इसको याद रखिएगा और कुछ पॉइंट है इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट राइटर की ओर चलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। इनके जो है मरणोपरांत जो प्रकाशित होने वाला काव्य संग्रह का नाम अपारा, इसको याद रखिएगा अपारा। और इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आई जान सके कि आपने स्टडी अच्छे से किया है और आपको अच्छे स्कोर दे सके गाइस। इनके बारे में पढ़िएगा गाइस अच्छे से। जो निराला जी हैं इनका जो सर्वप्रथम जो है प्रकाशित काव्य संग्रह का था कौन सा था, ये भी आपके एग्जाम में ऐसे पैटर्न से एग्जामिनर पूछ लेता है, नया नया पैटर्न चेंज करके। इसीलिए मैं सारे प्रकार के पैटर्न्स का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ ताकि आप इधर उधर ना भटक कर एक वीडियो से सारी तैयारी कर पाएँ और ज़्यादा टाइम अपने रिवीजन में दे पाएँ। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये अनामिका नाम से तथा पहला निबंध उनका बंग भाषा था। जो इस दो पॉइंट को याद रखिएगा गाइस, अनामिका नाम से था जो बंग भाषा में था। और इनकी जन्मभूमि देख लीजिएगा और ये सन देख लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लेना। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, जो गाइस आपके भारत की जो भारती के रचनाकार कौन थे इसको देखिएगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त थे, भारत भारती लेखक के। इस शॉर्ट फॉर्म में एग्जामिनर कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में पुटअप कर लेता है, इसके लिए मैं ऐड कर दिया हूँ ताकि आपको एग्जामिनर पुटअप करे तो प्रॉब्लम ना होगा इस। नेक्स्ट है आपका जो भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो प्रसिद्ध जो काव्य कृति है, इनका सन देख लीजिएगा गाइस और जो है कुछ पॉइंट है उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पैटर्न बनेगा, पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था। तो गाइस जो पहला पुरस्कार था भारत भारती का, उनको डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को पड़ा मिला था जो उत्तर प्रदेश के थे। 2017 में जो भारत भारती का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी पॉइंट याद करिएगा, एग्जाम में जो साइट में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो आपके महादेवी वर्मा जी हैं उनको जो है 1982 में भारत भारती पुरस्कार से पहली प्राप्त करता थी, जो इन्हें पहले प्राप्त करता थी जब हमारी महादेवी वर्मा थी। ये पॉइंट भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा क्योंकि एग्जामिनर ने एग्जाम में इस टाइप के पैटर्न को रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप स्टडी करके जाइएगा। इस सारे PDF आपको जितने भी स्टूडेंट हमारे मेंबरशिप हैं उनको जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है पब्लिश कर दी जाएगी। जितने भी स्टूडेंट मेंबरशिप लिए हैं उनको ये PDF मिल जाएगी गाइस। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा
उसके बारे में बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन हैं, इनको कवर कर लें, क्योंकि आपके लिए सिंगल वीडियो हिंदी लिटरेचर की होगी, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें, कोई भी पॉइंट को स्किप ना करें, ध्यान से कवर करते चलें। सुमित्रानंद पंथन, इसको हो गया था, इसके संपादक पत्रिका के बारे में देखिएगा। और नेक्स्ट आप छत्तीसगढ़ या बिलासपुर के तो हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर जेल में किस कविता की रचना की थी? इस पॉइंट को तो आपको पता ही होगा अगर आप छत्तीसगढ़ या बिलासपुर से हैं। अगर नहीं है तो आप इसको एक बार कवर कर लीजिएगा। इस प्रकार का भी पैटर्न आपके एग्जामिनर द्वारा पुटअप किया जा रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट डिफिनीशन है आपका, जो आपका प्रयोगवाद है वह नई कविता प्रवर्तक कवियों के प्रमुख कौन है? इसको भी आप देख लीजिएगा गाइस। आचार्य रामचंद्र शुक्ला के बारे में आप देख लीजिएगा रफली। और ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है और कुछ मॉडल पेपर के मैं सोल्यूशन भी ऐड किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभद्रा जी के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको अच्छे से करके जाइएगा गाइस। श्रीकांत वर्मा के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इनकी रचनाएं देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं गाइस। जो सुमित्रानंद पंथन जी हैं, इनका जो मासिक जो पत्रिका थी वो रूपाभ था, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रूपाभ, इसको याद हो गया होगा आई होप आपको। इसको जरूर आप एग्जाम में मेंशन करिएगा, इसका विस्तार देख लीजिएगा। 1938 में, इसको पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, 1938 में रूपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था गाइस। इस पॉइंट को आप रट लीजिएगा और एग्जाम में छाप के चलिए आइएगा। एग्जामिनर देखेगा तो आपको खुशी से अच्छे नंबर देगा कि आप अच्छे से पढ़ के आए हैं। कुछ पॉइंट हैं, आप इसको पढ़िएगा गाइस, अच्छे से कवर करिएगा इन सारे पॉइंट को। गाइस अगर आप BA BSc BCom कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर होता है आपको सही टाइम पे मिल सके और उसका बेनिफिट आप अपने एग्जाम में पा सकें गाइस। नेक्स्ट है आपका, जो है जो मैंने बोला, माखनलाल चतुर्वेदी जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में बैरक में ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, तुरंत रटा दूंगा। जो माखनलाल चतुर्वेदी थे वो छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर जेल में बैरक नंबर 9 में रहते थे। 28 फरवरी 1922 में 28 फरवरी 1922 में पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की थी। यानी जो माखनलाल चतुर्वेदी थे वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के जेल में बैरक नंबर 9 में थे, जो कि 28 फरवरी 1922 को पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आई होप आपने रट लिया होगा। जो आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो जो है बैरक नंबर 9 से 28 फरवरी 1922 को पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की थी, जेल में रह के। सोचिएगा इस, आप इसको कवर कर लेना, आई होप एग्जाम में आएगा तो आप लिख पाएंगे। कुछ विस्तार से मैं डिटेल दे दिया हूँ, इनको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, कुछ पॉइंट को आप इसको अच्छे से कवर करिएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छा लिख पाएंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। इसीलिए मैं PPT को इतना वेटर रखा, ताकि एग्जामिनर आपके कोई भी मार्क्स ना काट पाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर करके जाते हैं, ये प्रयोगवाद देख लीजिएगा, जितने भी मैंने डिफिनीशन बताया उनके सोल्यूशन को रखा है आगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे प्रयोगवाद इनको देख लीजिएगा, प्रयोगवाद की नई कविता देख लीजिएगा, में अंतर पूछ लेता है कभी कभी प्रयोगवाद और नई कविता, तो इन दोनों का डिफरेंट आपको दिखा दे रहा हूँ, आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा गाइस। आप इसको पढ़िएगा, वीडियो रोक के अच्छे से कवर करिएगा गाइस। ये सारे पॉइंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप सुन ले मेंबरशिप जिनको भी स्टूडेंट को चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में गाइस एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा गाइस। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ओनर एक और एडमिन एक मैम होंगी, जहाँ पे आप उनको मैसेज करिएगा गाइस। आप उनको मैसेज करिएगा, बोल दीजिएगा हमें हिंदी की नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ नॉर्मल चार्ज देने होंगे गाइस। बहुत ही कम प्राइस होती है गाइस, जो PPT हमारी टीम बनाती है उनको चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, जो जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी अच्छी PPT बनाई जाती है जो आपके एग्जाम में जितने भी अच्छे पैटर्न हो सकते हैं 85 प्लस के लिए गाइस, वही PPT से हो जाता है।
इसलिए आप पीपीटी अगर प्राप्त कर लेंगे तो नोट्स बोल सकते हैं आप। उस नोट्स के द्वारा गाइस उस नोट्स में आप 1 से 2 घंटे यानी कि 1 से 2 आवर्स में अच्छा रिवीजन दे पाएंगे। उस नोट्स को ज़रूर प्राप्त करें। उसको प्राप्त करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें ताकि आपको हिंदी लिटरेचर में आपके एग्जाम में 85 स्कोर कर सके। देखिए गाइस, आप अपने स्टडी के लिए मोल भाव करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट आके बोलते हैं कि आप जो है यहाँ यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो बोलते हैं कि आप पेड प्रमोशन करते हैं। गाइस देखिए, जो पीपीटी आपके लिए रेडी की जाती है, जैसे आप मार्केट में सीरीज या बुक लेते हैं तो उसमें पैसे फंसा देते हैं, नहीं सोचते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो आप कंफ्यूज होते रहते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाते हैं गाइस। इसीलिए मैं आपको पीपीटी फॉर्मेट में कुछ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ जिससे आप कम समय में अच्छी स्टडी कर पाएँ। उसी आपके सीरीज की प्राइस की होती है, जो हमारे द्वारा टीम के द्वारा कंटेंट तैयार किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आपको बहुत ही कम चार्जेज होते हैं जो उसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है गाइस। तो उसका बेनिफिट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती होती है आपको मेंबरशिप लेने में, तो आप टेलीग्राम चैनल या तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करिएगा, उसके बारे में डिस्कस कर दिया जाएगा गाइस। आप इसको नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में छपेगा। जो प्रकृति चित्रण में प्रायः मैंने अपनी भावनाओं का सौंदर्य मिलाकर उन्हें एनरिक चित्रण बनाया है। गाइस, जो अभी आपने प्रयोगवाद नई कविता के बारे में देखा, इसको निष्कर्ष फॉर्मेट में जरूर लिखिएगा। अगर आप इसको लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कीवर्ड है, आप इनको मेंशन करें और इनको नोट डाउन कर लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में छपा है, स्टार मार्क करिएगा। सुमित्रानंद पंथन के काव्य में प्रकृति का चित्रण कैसा है, इनको छपना है। ये तो इनके राइटर के बारे में पूछेगा या इनके चित्रण के बारे में पूछेगा। इनको आप रट लीजिए, बहुत अच्छे से रट लीजिए, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम इस पे दूंगा। जो छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंथन जी, उनकी जो प्रकृति का चित्रण किया गया है बहुत ही भावनात्मक और आध्यात्मिक है। इस कीवर्ड को याद करिएगा, भावनात्मक और आध्यात्मिक है। जो हमारे सुमित्रानंद पंथन है, इनके प्रकृति चित्रण में भावात्मक और आध्यात्मिक है। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। एक कीवर्ड को एग्जाम में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट है इनके, कुछ याद करिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट को। और ये जो आपका प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, प्रकृति का सुकुमार कभी भी इन्हें कहा जाता है। किसको? सुमित्रानंद पंथन जी को। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, आप इनको क्वेश्चन को कवर करिएगा गाइस। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिपीटेड है। ये सारे क्वेश्चन जैसे सवेरे उठा तो धूप खिली किसकी कविता। सवेरे उठा तो इसको कमेंट में जरूर ड्रॉप करिएगा। सवेरे उठा तो धूप खिली किसकी कविता है। जो जो स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन पता है जरूर आप कमेंट में ड्रॉप करिएगा, ताकि मेरे को आइडिया मिल सके कि इतने स्टूडेंट के स्टडी अच्छे से चल रही है। छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, शॉर्ट में आंसर देना है। इनका जरूर आप सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और जो आपको सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। तीसरा सप्तक के प्रकाशक कब और कहाँ हुआ था, इसको देखिएगा। मुक्त छंद के जन्मदाता कौन है, ये चारों डिफिनीशन का कमेंट सेक्शन में आप सोल्यूशन ड्रॉप करिएगा। और आपको वीडियो कैसे लगा गाइस, आप जरूर अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट वीडियो ला सकूं। और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी नोट्स मिल जाए जो आपने वीडियो देखा, ताकि आप अच्छे से उसकी स्टडी कर पाएँ, ताकि अपने एग्जाम में 80+5 स्कोर कर पाएँ और कम समय में आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएँ गाइस। आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम, और जो एग्ज़ाम डेट और सब्जेक्ट का नाम, ये चारों चीज़ मेंशन करें। मैं जल्द से जल्द वीडियो ला दूंगा उस सब्जेक्ट का। आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना एक प्यारा सा फीडबैक